नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी लालच की छोटी सी सुंदर और प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में 4 ब्राह्मण युवक रहते थे। वे चारों बड़े गरीब थे। उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। काम की खोज में सुबह से शाम तक इधर उधर भटकते फिरते, किंतु कहीं कोई काम न पा करके रात को निराश होकर उदास हो अपने घर वापस चले जाते। जब ये चारों अत्यंत दुखी हो गए तो उन्होंने एक रात बैठकर सोचा कि हम लोग यूं ही कब तक बेकार फिरते रहेंगे। ब्राह्मणों को गांव में कोई भी तो नहीं पूछता, इसलिए हम इस गांव को छोड़ करके किसी दूर शहर में काम ढूंढने के लिए चलते हैं। दूसरी ही सुबह वे चारों ब्राह्मण पुत्र घर से निकल करके दूसरे शहर की ओर चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में जब रात हो गई तो उन्होंने आराम करने के लिए एक साधु की कुटिया दिखाई दी। ये बूढ़ा साधु न जाने कितने वर्षों से इस स्थान पर बैठा तपस्या करता चला आ रहा था। अरे भाई, तुम लोग इस भयंकर जंगल में कैसे आ गए? महात्मा जी, हम चारों ब्राह्मण पुत्र हैं। बेकारी से तंग आकर घर से काम ढूंढने निकले हैं। साधु ने उन युवकों की ओर बड़े गौर से देखते हुए कहा, देखो बेटे, इस संसार में परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता। तुमने ब्राह्मणों के घर जन्म लेकर ये सोच लिया कि तुम्हें आयु भर आराम से खाने को मिलता रहेगा। वास्तव में तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम के इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता है। महाराज, अब तक जो कुछ हो चुका है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बस अब तो आपकी शरण में आए हैं, हमें कोई जीने का रास्ता बताइए, नहीं तो हम चारों आपके द्वार पर ही मर जाएंगे, मगर घर वापस नहीं जाएंगे। साधु ने जान लिया था कि ये बच्चे बहुत जिद्दी हैं। ये जो कुछ कह रहे हैं वही करेंगे, इसलिए इनके लिए कुछ न कुछ अवश्य ही करना होगा। महात्मा जी ने उन्हें 4 बत्तियां दी और कहा, तुम चारों इन बत्तियों को अपने अपने हाथ में एक एक बत्ती लेकर के हिमालय पर्वत पर चढ़ जाओ। जहां पर भी जिस किसी के हाथ से भी कोई बत्ती अपने आप गिर जाए, बस उसी स्थान पर तुम खोद करके देखना, तुम्हें वहीं पर खजाना मिलेगा। उस खजाने को लेकर तुम लोग यथाशीघ्र मेरे पास वापस आ जाओ। चारों युवक खुशी खुशी उन बत्तियों को लेकर के हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। दिल ही दिल में वे बहुत खुश थे कि भगवान ने उनकी जल्दी ही सुन ली। अब तो महात्मा जी की कृपा से वे अमीर बन ही जाएंगे। जब वे धन लेकर गांव पहुंचेंगे तो उनके माता पिता, बंधु, गांववासी उन्हें देख करके कितने हैरान हो जाएंगे। मन में आशाओं और भविष्य के सपनों का तूफान लिए वे चारों पर्वत पर चढ़ने लगे। जैसे ही वे पर्वत की एक चोटी पर पहुंचे, उनमें से एक के हाथ की बत्ती गिर पड़ी। लो भाई, बन गया काम, मिल गया खजाना। महात्मा जी ने ठीक ही कहा था। बस चारों युवक उस स्थान को खोदने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे खोद करके देखा तो उसमें से
तांबे का खजाना निकला। अरे यार, ये तो तांबा है, इसे ले जा करके हम क्या करेंगे? चलो आगे चलते हैं। उस तांबे को छोड़ करके वे फिर आगे चढ़ाई चढ़ने लगे। कुछ दूर आगे आगे चल करके फिर दूसरे के हाथ की भी बत्ती गिर पड़ी। बत्ती के गिरते ही उन्होंने फिर उस स्थान को खोदना आरंभ किया तो उसके नीचे से चांदी का खजाना मिला। चांदी चांदी, अरे वाह, अब तो हमारा काम बन गया। पहले तांबा फिर चांदी, चलो अब हमें यहाँ से ही वापस चले जाना चाहिए। उनमें से 2 युवकों ने कहा। दूसरे 2 युवक बोले, अरे तुम तो पागल हो जो यहीं से वापस जा रहे हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं माल अधिक मिल रहा है, फिर क्यों हम आगे चल करके न देखें? इसके पश्चात तो सोने और हीरों का ही क्रम है। दोनों युवकों ने अपने साथियों से कहा, देखो मित्र, तुम जो सोचते हो वह केवल लालच की बात है। इंसान के मन से लालच कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए हम दोनों तो अपने भाग्य का लेकर महात्मा जी के पास जा रहे हैं। तुम दोनों चाहो तो आगे चले जाओ। उन दोनों युवकों ने अपने साथियों की बात न मानी और आगे चले गए। पहले 2 युवक चांदी और तांबे का खजाना लेकर के वापस चल पड़े। दूसरे दोनों फिर आगे चढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े तो एक स्थान पर तीसरे युवक के हाथों से भी बत्ती गिर पड़ी। उस धरती को खोदने पर सोना मिला। सोने का खजाना देख करके दोनों मित्र बहुत खुश हुए। तीसरा मित्र बोला, अब तो सोना भी मिल गया है, अतः हमें अब वापस जाना चाहिए। अरे नहीं यार, जब यहाँ सोना मिल गया है आगे तो अब हीरे जवाहरात ही मिलेंगे, जल्दी चल। नहीं भैया, अब मैं आगे नहीं जाता, मेरे लिए तो ये सोना ही काफी है। तुम चाहो तो आगे जा सकते हो, मैं तो चला वापस। चौथा युवक, जो बहुत ही लालची था, अपने साथी को छोड़ करके आगे चलने लगा। वह जैसे ही आगे पहाड़ पर चढ़ा तो उसने एक विचित्र सा मनुष्य देखा, जिसके माथे पर एक हीरों का चक्र चमक रहा था। अरे वाह, मिल गया हीरों का खजाना। चौथे युवक ने जैसे ही ये शब्द कहे तो वह घूमता चक्र उस आदमी के माथे से हट करके युवक के माथे से इतनी जोर से टकराया कि वह वहीं पर ऐसे बैठ गया जैसे पहाड़ ने उसे जकड़ करके बांध लिया हो। अरे ये क्या? वह डर के मारे कांपते हुए बोला। वह आदमी हंस करके बोला, मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह लालच में अंधा होकर आया था। इस चक्र ने मुझे बंदी बना लिया था। अब मैं तो स्वतंत्र होकर वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूं, मगर मेरा क्या होगा? तुम्हारा वही होगा जो मेरा हुआ। अब तुम्हारी तरह कोई लालची युवक यहां जब आएगा तो यह चक्र उसे जकड़ लेगा, तभी तुम मुक्ति पा सकोगे मारे गए लालच में। युवक ने निराश होकर कहा और अपने माथे पर चिपके हीरों के चक्र को देखने लगा, जिसने उसे पत्थरों के साथ ही जकड़ करके बैठा दिया था। ये थी लालच की एक छोटी सी कहानी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।